सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा है। एक किग्रा में प्रोटॉनों की संख्या का कोटिमान क्या होगा। यानी कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एक किग्रा में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ये kg इधर आ जाएगा और ये 1 के अपान में चला जाएगा, यानी कि 1.1/1.67 इंटू 10⁻⁻27 हो जाएगा। भाग करेंगे 1 से 1 पॉइंट तो ये हो जाएगा 0.59 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे 27। तो 0.59 को हम लिख सकते हैं 6, यानी कि 0.6 इंटू 10 की पावर -27। अब पॉइंट से ऊपर जाके प्लस का 27 हो जाएगा। अब एक पॉइंट से ये एक कम हो जाएगा, यानी कि 6 × 10 की पावर 26। चूँकि यहाँ पर जो 6 है 3.16 से बड़ा है, तो इसमें हम घात में 1 जोड़ देंगे, यानी कि +1 जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 27। तो स्टूडेंट, हमारा कोटिमान आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक कागज़ की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है। मापन में सार्थक अंक होंगे, यानी कि इसमें हमें सार्थक अंक फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, तो यहाँ पर 1, 2, 3 और हो जाएंगे, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 0 को काउंट नहीं करेंगे, बाकी राइट साइड के काउंट कर लेंगे, 3 अंक सार्थक अंक होंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है, यानी कि सर्वाधिक एक्यूरेट कौन सा पाठ्यांक है। तो स्टूडेंट्स, कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है। ऑप्शन ए है हमारे पास 4500 ग्राम, ऑप्शन बी है 450 × 10⁻³ ग्राम, और ऑप्शन सी है 4.5 किलोग्राम, और ऑप्शन डी है 45 × 10⁻³ ग्राम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4500 ग्राम आपने कभी देखा है, ये भी नहीं देखा, और क्या आपने वैल्यू इसमें देखी, यानी कि इंटू 10⁻³ में कभी वैल्यू नहीं दिखी होगी, लेकिन 4.5 किलो यानी कि 4 किलो और 500 ग्राम, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि कह रहा है, कोई कण 15 सेकंड में 1.368 मीटर दूरी तय करता है। उच्च सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी, यानी कि इस कण की चाल क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि चाल का फार्मूला होता है दूरी और बटा समय। तो दूरी हमारे पास कितनी है, यानी कि दूरी हमारे पास है 1.368 मीटर, और समय कितना है 15 सेकंड। इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा कर लेंगे, तो ये पॉइंट कट जाएगा, और 10⁻³ से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 15 निमा 135 और 1 और 15 कन 15 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारी चाल निकल कर आ गई है 91 मीटर प्रति सेकंड। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान, यानी कि यहाँ पर हमसे कोटिमान पूछा गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये 3.84 3.16 से जो कि बड़ा है, तो स्टूडेंट इसमें हम 10⁵ में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा कोटिमान हो जाएगा जो कि 10 हमारा यानी कि 6। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10⁶ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 4270 का कोटिमान क्या है, यानी कि 4270 का कोटिमान, 4270 को लिख सकते हैं 4.270 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 4.27 जो कि 3.1 से 6 से बड़ा है, तो स्टूडेंट इसमें 10⁻³ में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 10⁻⁴ हो जाएगा हमारा कोटिमान। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया है। कह रहा है, एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता है तथा दूसरा विद्यार्थी
स्क्रू गेज से तार का व्यास यानी कि 0.755 सेंटीमीटर नापता है, तब यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी क्या होगी। मुझे पूछा यानी कि यथार्थता समान आएगी, क्योंकि 0.755 इसने मापा है इससे स्क्रू गेज से, और 75.55 सेंटीमीटर मापा है इससे मीटर पैमाने थे। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि किसी एक स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित हैं। यह पेच की चूड़ी का अंतराल 1 मिलीमीटर हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या होगा। यानी कि अल्पतमांक हमसे पूछा गया। अल्पतमांक निकालने का फार्मूला होता है जो कि चूड़ी पर अंतराल यानी कि ये अंतराल यानी कि 1 मिलीमीटर है, और बटे शीर्ष पर पैमाने पर बने भागों की संख्या यानी कि 50 भाग हैं। तो स्टूडेंट इसे 50 से भाग करेंगे तो ये पहले बढ़ाएंगे यानी कि हमारा आ जाएगा 0.02 mm। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.02 mm। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी यानी कि रीजन हमसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 1994 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है इसकी अच्छी फिनिश है, ऑप्शन बी है इसका अच्छा सार्थक अंक अधिक है, और ऑप्शन सी है इसकी आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका सार्थक अंक अधिक है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक होती है। और अगला क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया है, कह रहा है पिछट त्रुटि का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है पेच का सिरा घिस जाना, ऑप्शन बी है पेच का डिब्री में ढीला हो जाना, और ऑप्शन सी है असमान चौड़ी अंतराल, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो कि है यानी कि बी यानी कि पेच का डिब्री का ढीला हो जाने की पेच की डिब्री जब ढीली हो जाती है तो पिछट त्रुटि होती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.4 मीटर तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर है। तख्ते का क्षेत्रफल में उचित सार्थक अंक होगा, यानी कि तख्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें सार्थक अंक ज्ञात करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि L इंटू बी। तो लंबाई जो कि है हमारी 1.4 मीटर और चौड़ाई जो कि है यानी कि 84 सेंटीमीटर मीटर में दिया गया है। तो हम इसे सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 की पावर 2 से इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 10 की पावर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1.2 मीटर स्क्वायर। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इससे किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक 2.7 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर का 5वां चिन्ह मुख्य स्केल के किसी चिन्ह के सीध में पाया गया। वस्तु की लंबाई क्या होगी, यानी कि वस्तु की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर यानी कि 2.75 सेंटीमीटर। और अगला क्वेश्चन है हमारा एक पेच मापी का अल्पतमांक 0.025 mm तथा वर्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है। तो पेच मापी का चूड़ी अंतराल क्या होगा। यानी कि चूड़ी का अंतराल का फार्मूला होता है अल्पतमांक यानी कि अल्पतमांक 0.005 इंटू और इसकी गुणा यानी कि वर्ताकार पैमाना कितने भागों में विभाजित है। तो ये 100 भागों में विभाजित है। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 0.25 mm। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.25 mm। ये 1.25 mm है और ये 0.25 मीटर है यानी कि। और अगला क्वेश्चन है एक पुस्तक के कागज़ की मोटाई 15 माइक्रोन है। अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर कह रहा है मिली माइक्रो यानी कि 15 माइक्रो है हमारे पास। 15 माइक्रो यानी कि माइक्रो में 10 की पावर -6 के बराबर होता है। और इसे मिलीमीटर में बदला जाए यानी कि 1 मिलीमीटर में होता है 10 की पावर -3।
तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, तो सार्थक अंक हमारे आ जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर 5 इसमें सार्थक अंक हो गए। और अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिबिंब के पैमाने का अल्पतमांक 0.5 डिग्री अंश है। इस पर लगे वर्नियर पैमाने का 60 अंक मुख्य पैमाने के 59 अंकों के बराबर है। वर्नियर का अल्पतमांक क्या है, यानी कि वर्नियर का अल्पतमांक हमें ज्ञात करना है। तो अल्पतमांक का फार्मूला होता है जो कि मुख्य पैमाने पर अल्पतम अंक यानी कि 0.5 डिग्री और होता है पैमानों पर अंशों की संख्या, यानी कि पैमानों पर अंशों की संख्या जो कि कितनी है, यानी कि 60 है, यानी कि 60 को 59 के बराबर यानी कि 60। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा जो कि पॉइंट से हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 5/600। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री और मिनट, यानी कि 30 मिनट सेकंड आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 सेकंड। और अगला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया है। गोले की त्रिज्या के मापन में 1% त्रुटि है, इसके आयतन की गणना कीजिए, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है गोले का आयतन क्या होता है, b बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर क्या प्रतिशत त्रुटि कितना होता है, प्रतिशत त्रुटि होता है यानी कि त्रुटि एरर होता है, यानी कि 3 गुणे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो त्रिज्या में 1% की हो रही है तो 3 गुणे यानी कि 1%, यानी कि तो 3 गुणे 1%। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1%। आयतन में 3% होती है और क्षेत्रफल में 2% होती है, आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है 310 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या क्या हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 2, ऑप्शन बी है हमारे पास 3, ऑप्शन सी है हमारे पास 4, ऑप्शन डी है हमारे पास 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3, यानी कि इसमें सार्थक अंक हो गए हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। और अगला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया है। कह रहा है कार्य का CGS मात्रक क्या है। ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन, ऑप्शन बी हमारे पास है डाइन, ऑप्शन सी है हमारे पास जूल और ऑप्शन डी है हमारे पास अर्ग। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्य का CGL मात्रक होता है CGS अर्ग। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है बल का CGS मात्रक क्या होता है, यानी कि बल का CGS मात्रक ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन सी है डाइन, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डाइन, यानी कि बल का CGS मात्रक होता है डाइन। और अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का MKS मात्रक क्या है, यानी कि MKS मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास वोल्ट, ऑप्शन बी है हमारे पास एम्पियर, ऑप्शन सी है हमारे पास कूलम, ऑप्शन डी है न्यूटन/कूलम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्ट, यानी कि विद्युत विभव यानी कि वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है, यानी कि कौन दूरी का मात्रक नहीं है। ऑप्शन है मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है न्यूटन, ऑप्शन डी है फुट। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी के 3 सभी मात्रक दूरी के हैं, यानी कि फुट में दूरी नापी जाती है, सेंटीमीटर में भी नापी जाती है और मीटर में नापी, लेकिन जो न्यूटन होता है वो हमारा बल का मात्रक होता है। तो स्टूडेंट ये दूरी का मात्रक नहीं होगा, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है एक पिंड के द्रव्यमान की माप 3 व्यक्तियों द्वारा 3000 ग्राम 3.0 यानी कि 3 किलोग्राम तथा 3.0 गुणे 10⁻³ ग्राम बताई गई। इनमें से शुद्ध माप कौन सी, यानी कि इनमें से शुद्ध माप कौन सी होगी, इनके द्रव्यमान की माप कौन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3000 ग्राम जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।